हेलो स्टूडेंट पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट कर ली थी। अब मैं एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करने जा रहा हूं और इसका पहला क्वेश्चन है अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस ए फिक्स मंथली फ़ी एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल मॉड्यूल्स एक्सेस्ड। ये एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है कि वो क्या करता है, एक फ़िक्स मंथली फ़ीस चार्ज करता है और एडिशनल कॉस्ट भी करता है चार्ज पर मॉड्यूल एक्सेस्ड के ऊपर। स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन शी एक्सेस 10 मॉड्यूल्स, एक विद्यार्थी देखता है कि जब वो 10 मॉड्यूल लेता है तो उसका बिल 400 रुपये का बन रहा है। व्हेन शी एक्सेस्ड 14 मॉड्यूल्स, और अगर वो 14 मॉड्यूल्स लेता है तो उसका बिल जो है 500 रुपये बन रहा है। इफ़ द मंथली बिल वाई डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर मंथली बिल जो वाई है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, और मॉड्यूल्स क्या कहा गया एक्स। तो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो हमें वाई इज इक्वल टू ए एक्स बी एक दे रखा रिलेशन, उस पर से हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट मैं इसको आपको सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखना है, बिल को इन्होंने क्या माना है वाई, और मॉडुलस एक्सेस्ड को असेस्ड ये इन्होंने एक्स माना है। अब हमारे पास दो केस हैं, तो पहले हम केस 1 लेंगे। केस 1 में जो बिल है वो बन रहा है, यानी कि बिल वाई था ना, वो बन रहा है ₹400। और केस 1 में जो मॉडुलस है वो 10 है, और मॉडुलस असेस्ड वो एक्स था तो वो 10 है। और रिलेशन हमें क्या दे रखा था, रिलेशन दे रखा है हमें y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो इस रिलेशन में हमें y की जगह क्या पुट करना है 400। a हमें पता नहीं क्योंकि a और b की वैल्यू हमें निकालनी है, और x पे हमने 10 पुट करना है प्लस b। तो ये रिलेशन क्या बन गया 400 इज इक्वल टू 10a प्लस बी, और हम इसको लिख सकते हैं 10a प्लस बी बराबर 400। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। इसी तरह केस सेकंड में क्या कहा जा रहा है कि उसमें जो टोटल बिल बना है वो 500 रुपये का है। रिलेशन में को दोबारा लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। उस पर बिल बना है 500 रुपये का, और बिल क्या होता है y, तो y की जगह 500 पुट कर दीजिए, इज इक्वल टू ए हमें पता नहीं, और x यानी कि मॉडुलस कितने हैं सेकंड केस के अंदर, वो मॉडुलस है हमारे 14, तो यहाँ पर 14 पुट कर दीजिए प्लस b। तो 500 इज इक्वल टू 14a प्लस बी, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं इसको 14a प्लस बी इज इक्वल टू 500। ये नंबर 2 इक्वेशन हो गई। अब हमें इन दोनों इक्वेशन में से x और y की वैल्यू निकालनी है। तो पहले इक्वेशन 1 में यहाँ लिख रहा हूँ, वो है यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाएंगे, तो इक्वेशन 2 को ऊपर लिखेंगे 14a प्लस बी इज इक्वल टू 500, और इक्वेशन 1 को नीचे लिखेंगे 10a प्लस बी इज इक्वल टू 400। अब इसको हमने माइनस करना है, तो जब माइनस कर देंगे तो नीचे के नंबर के साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का तो माइनस का, और ये भी प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। प्लस बी से माइनस बी कट जाएगा, 14 में से 10a जाएगा वो बचेगा 4a, और 500 में से 400 जाएगा तो वो बच जाएगा 100। अभी आ गया 4a बराबर 100, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 100/4, क्योंकि 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा तो 25। तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा 25 आ गई। ठीक है, अब हमें b की वैल्यू निकालनी है। तो b की वैल्यू निकालना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना है, इस a की वैल्यू को हमें या तो इक्वेशन 1 में रखना है या इक्वेशन 2 में रखना है। तो मैं इक्वेशन 1 में a की वैल्यू रख रहा हूँ, तो लिखना पड़ेगा पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है 10a है,
ये है इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में जहाँ भी है ए की जगह हमने क्या लगाना है 25, तो 10 का 10 लगा दिया, ए पे लगा दूंगा 25 प्लस बी इज इक्वल टू 400। तो ये हमारा आ गया 250 प्लस बी इज इक्वल टू 400। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 400 माइनस 250, तो क्या बन गया ये 150 आ जाएगा। और एक काम और जरूर करिएगा कि जब भी आपको आंसर लिखना तो लास्ट में एक बॉक्स में आंसर को अलग से हाईलाइट किया कीजिए, ठीक है। इससे मार्क्स भी आपके अच्छे मिल जाते हैं और एग्जामिनर को चेक करने में दिक्कत नहीं होती। तो ए हमारा क्या आ गया इसके अंदर 25 और बी हमारा क्या आ गया इसमें 150। तो दिस इज़ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।